गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी 10th साइंस की ये नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम ट्रैवल सिस्टम पढ़ रहे हैं। ट्रैवल सिस्टम की बात करें हम तो सबसे पहले बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल सोर्सेज यानी नेचुरल सोर्सेज से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जिसका हम नोमेनक्लेचर अपन ट्रैवल सिस्टम में इजीली दे सकते हैं। ट्रैवल सिस्टम में इजीली दे सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें बात करें हम, सबसे पहले कौन सा अपने पास देखिए, अपने पास मीथेन CH4 है। CH4 होता है मार्श गैस। CH4 होती है मार्श गैस। और ये मार्श गैस कहां से मिलती है? ये मार्श गैस मिलती है हमारे, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ऑब्टेन फ्रॉम इन द मार्शेस एरिया, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां से ऐसा एरिया जहां पे मतलब कीचड़ जो स्मेल होती है ना, कीचड़ की जो स्मेल होती है वो स्मेल आए। ठीक है, दलदली जो क्षेत्र होता है ना, कीचड़ जो क्षेत्र है, उस कीचड़ से जो स्मेल निकलती है उसको बोलते हैं मार्श गैस। क्लियर, उसको बोलेंगे मार्श गैस। इसका आईपैक नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। सेकंड की बात करें हम CH3OH, इसको बोलेंगे वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट क्या होंगे अपने पास, वुड स्प्रिट, वुड का मतलब लकड़ी को हम अगर गर्म करें, गीली लकड़ी को हम क्या करें, गर्म करें, गर्म करने के बाद में जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को बोलते हैं स्प्रिट। और वुड से प्राप्त हुई है इसलिए नाम क्या दे दिया, वुड स्प्रिट। तो ऑब्टेन्ड बाय इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का हम डिस्टिलेशन करेंगे तो लिक्विड फॉर्म प्राप्त होगा, लिक्विड अपने कंपोनेंट प्राप्त होगा, उसको क्या कहेंगे हम, कौन सा, वुड स्प्रिट नाम दे देंगे। क्लियर है। इसका आईपैक नाम क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। और आईपीएसी नाम की हम बात करें तो आईपीएसी हम आगे की नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब अपने पास CH3COOH को बोलेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका लैटिन वर्ड क्या है, किस लैटिन वर्ड से हमारे को प्राप्त हुआ है, ये मिला है एसिटम से। और इस एसिटम का मीन क्या होता है, इस एसिटम का मीन होता है विनेगर। इसका आईपैक नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर। अब बात करें फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट CH3COOH, HCOOH इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये फॉर्मिक यानी कि हमें कहते हैं ऑब्टेन्ड फॉर्म इन द फॉर्मिका, यानी कि रेड कलर की जो आंट होती है, रेड कलर की जो चींटियां होती है, उन रेड कलर के आंट के अपने पास निक में क्या प्रेजेंट होता है, निक में होता है अपने पास फॉर्मिक एसिड। क्लियर। इसको आईपैक नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। इसका आईपैक नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। फिर बात करें अपने पास नेक्स्ट, अपने पास इसको बोलेंगे फॉर्मूला अपने पास CH3COOH और COOH, इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है अपने पास मिल्क में जो अपने पास ये कह सकते हैं अपने पास एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करता है मिल्क। तो एसिडिक नेचर किसकी वजह से, उसमें ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। यानी मिल्क में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। इसलिए ठीक है, इसका नेचुरल सोर्सेज के बेसिस पर नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसका इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी-प्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी-प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये अपने पास कौन सी होगी, नेचुरल सोर्सेज, बेस्ड ऑन द नेचुरल सोर्सेज के बेसिस पे नोमेनक्लेचर हो गया, ट्रैवल नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये ट्रैवल सिस्टम, ये तो हो गया नेचुरल सोर्सेज के बेसिस पे। अब इसके अपने पास टाइप्स ऑफ ट्रैवल सिस्टम की बात करें अपने पास, और कौन कौन से ट्रैवल सिस्टम होते हैं। वैसे तो ट्रैवल सिस्टम में 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके 4 पार्ट्स हैं, यानी इसके 4 टाइप्स है इसके। तो हम ये कह सकते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ ट्रैवल सिस्टम। टाइप्स ऑफ ट्रैवल सिस्टम। ट्रैवल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट की बात करें हम, यूज ऑफ नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। सेकंड की बात करें, यूज ऑफ आइसो, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर होती है। थर्ड की बात करें अपने पास, यूज ऑफ नियो। और एक फोर्थ होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे की जब आप 11th 12th की जब केमिस्ट्री साइंस अगर लेते हो आप लोग, तो उसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स कौन सा अपने पास, यूज ऑफ, सेकेंडरी एंड टर्सरी में इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर है, आ गया समझ में। अब यह कंप्लीट है। अब इसके बाद में एक एक टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक टॉपिक को हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कौन सा अपने पास, यूज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, आगे समझ में। अब सबसे फर्स्ट बात करें हम इसकी
मतलब ये एन का यूज किसके लिए होता है, कौन सी कार्बन चेन के लिए होता है, कौन सी कार्बन चेन के लिए होता है, ये हम बात करें तो अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड के लिए नॉर्मल का यूज होता है। अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और एक ये कोई प्लांट है, इस तरीके से, तो ये तो हो गया अपने पास अनब्रांच्ड, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा नहीं निकली हुई, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया अपने पास, अनब्रांच्ड, ये तो हो गया अपने पास अनब्रांच्ड हो गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया अपने पास, ब्रांच्ड, ये कौन सा हो गया अपने पास, ब्रांच्ड हो गया। तो नॉर्मल का यूज किसके लिए करेंगे हम, अनब्रांच्ड चेन के लिए हम नॉर्मल का यूज होंगे। क्लियर है, ब्रांच्ड के लिए फिर अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अपने पास ये कह सकते हो अपने पास दिस यूज ऑफ अनब्रांच्ड कार्बन चेन, यानी इसका यूज किस में होगा अपने पास, अनब्रांच्ड कार्बन चेन भी कह सकते हो, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो। क्लियर है, तो हम यहां कह सकते हैं अपने पास दिस यूज, ठीक है, ऐसे तो बोल ही दिया आपको कि दिस यूज ऑफ आपने अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, फर्स्ट हो गया। अब ये कह सकते हैं अनब्रांच्ड, अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल कैसे स्टार्ट होती है अनब्रांच्ड, किस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा था अपने पास CH4। अब ये CH4 क्या ब्रांच्ड है, इसको हम ब्रांच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या अपने पास एक तरीके से यूज ऑफ नॉर्मल, देखो मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लो अपने पास कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में हमने क्या मेथेन के लिए भी यूज में होगा नॉर्मल का यूज, एथेन के लिए भी होगा, प्रोपेन के लिए होगा। मतलब स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा, जहां से ब्रांच्ड चेन स्टार्ट होती है। मैंने कहा अपने पास किसके लिए होता है, किसके लिए होगा, अनब्रांच्ड चेन के लिए। और कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, जहां से ब्रांच्ड चेन स्टार्ट होती है, बनना शुरू हो जाए, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। तो यहां से बात करें अपने पास CH4, देखो CH4 में अपने पास सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन में ब्रांच चेन बनाई नहीं जा सकती, तो यहां पे इस नॉर्मल का यूज नहीं होगा। ठीक है, CH3 और ये CH3 में क्या नॉर्मल का यूज स्टार्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि दो ही कार्बन है, तो दो ही कार्बन के लिए नॉर्मल का यूज स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें थर्ड की, तो थर्ड में अपने पास CH3, CH2 और ये CH3, ये किसके लिए बता रहे हैं अपने पास, एल्केन सीरीज के लिए। ये किसके लिए अपने पास, एल्केन सीरीज के लिए। तो एल्केन सीरीज के लिए नॉर्मल का यूज मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद बात करें अपने पास एल्काइल भी होता है, एल्किल भी होता है, एक एल्किल भी होता है। एल्किल कैसे बनता है, देखिए ये एल्केन सीरीज अपने पास, एल्केन है ऊपर, इस एल्केन में से अगर अपने पास एक हाइड्रोजन हम इस एल्केन सीरीज में से एक हाइड्रोजन लेस कर दें, तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास, एल्किल का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, एल्किल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, एल्किल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे इसमें अपने पास एक हाइड्रोजन बाहर लेस कर दें, तो यहां प्लस में क्या हो जाएगा, YL। ठीक है, तो इसमें तो क्या बनेगा अपने पास, इसमें फर्स्ट कंपाउंड में तो क्या बनेगा, ये CH4 है, CH4 है। ठीक है, मेथिल। ठीक है, इसकी बात करें तो यहां जाएगा अपने पास CH3, CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, एथिल। ठीक है, इसमें बात करें अगर इस कार्बन, देखो इसमें दो कार्बन है, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है, इसमें 2 टाइप्स की है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है और एक सेकंड कंडीशन इसमें से निकाल सकते हैं, जबकि इन दोनों में से किसी में निकालोगे तो ये एथिल बनेगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, इसमें अपने पास लास्ट वाले कार्बन से निकालो तो यहाँ आ जाएगा CH3, CH2 और ये CH2, तो इसका प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल। ठीक है, और एक अपने पास यहाँ बीच में से निकाले CH3, CH2 और ये CH3, देखिए ये ब्रांच होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जहां से जो चेन होती है, कार्बन जो चेन होती है, वो कार्बन चेन जहां से ब्रांच होना शुरू हो जाए, जहां से ब्रांच होना शुरू हो जाए, वहां से नॉर्मल का यूज स्टार्ट होता है। होगा किसके लिए, ये मैंने पहले बता दिया, होगा किसके लिए, होगा किसके लिए, अनब्रांच्ड चेन के लिए होगा। किसके लिए होगा नॉर्मल का यूज, अनब्रांच्ड चेन के लिए। क्लियर है,
और शुरू कहां से होगा, देखो यहां से अपने पास ब्रांच चेन होना शुरू हो गई। तो इसके लिए अपने पास इसका हम यूज में किसके लेंगे, यहाँ पे एन यूज में लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोफाइल। ठीक है, एल्किल सीरीज के लिए कहां से स्टार्ट होगा, ये एल्किल सीरीज अपने पास कार्बन नंबर 3 से कहां से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। और अपने पास एल्केन सीरीज के लिए कहां से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। क्योंकि अपने पास इसको हम ब्रांच भी कर सकते हैं, तो यहां से अगर इस मीडियम इस कार्बन से भी निकाल सकते हैं, इस कार्बन से भी निकाल सकते हैं। तो दो स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी दो स्ट्रक्चर्स बनेगी, टू स्ट्रक्चर्स बनती है। टू स्ट्रक्चर्स कैसे, अगर फर्स्ट यहां से निकाले तो यहां जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2 और ये CH2, 4 कार्बन है। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर एल्केन सीरीज की बात करें यहाँ पे, तो आप तो एल्किल की बात करें, अपने पास एल्किल की बात करें लास्ट वाले कार्बन, क्योंकि अपने पास किसके लिए, अपने पास इसके लिए नॉर्मल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अपने पास ब्रांच्ड हो गई है, ये क्या हो गई अपने पास, ब्रांच्ड। ठीक है, यह बीच में से निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपने पास, एन ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये नॉर्मल अपने पास ब्यूटेन का समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे समझ में, ये आपके आगे 11th-12th तक के क्लासों में भी आगे ये यूज में आता है। ठीक है, बेसिक है कहने का मतलब है, केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर का बेसिक है। तो अब इसको तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं डायरेक्टली, देखिए अपन बात करें तो यहां बात करें अपने पास दिस यूज, यानी हम ये कह सकते हैं अपने पास, मैं लिख रहा हूं दिस यूज। ठीक है, दिस यूज ऑफ एल्केन सीरीज की बात करें अपने पास, एल्केन। ठीक है, स्टार्ट बाई कार्बन नंबर 4। ठीक है, एंड एल्किल में कौन से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 3 से। कार्बन नंबर 3 से इसका फॉर्मूला का यूज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अब देखिए इसमें नेक्स्ट वही है स्टार्ट। अब देखिए एल्केन सीरीज के लिए मैं अलग नाम दे रहा हूं अपने पास। मैंने आपको सफिक्स की एक टेबल करवाई थी, मैंने आपको सफिक्स और प्रीफिक्स की एक टेबल मैंने आपको क्लियर करवाई थी। तो यहाँ सफिक्स की बात करें तो एल्केन सीरीज है, और ये अपने पास एल्किल सीरीज है। ठीक है, एल्केन और एल्किल सीरीज। ठीक है, एल्काइल सीरीज। ठीक है, अब इसमें अपने पास मैंने बता दिया कार्बन नंबर 4, तो अपने पास डायरेक्टली एग्जांपल है CH3 CH2 और ये CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, एन ब्यूटेन। ट्रेवल सिस्टम में नाम क्या हो जाएगा इसका, एन ब्यूटेन। और एल्किल की बात करें अपने पास, जैसे मान लो अपने पास CH3 CH2 ये CH2 और ये CH2, यहाँ Br लगा दिया अपने पास, Br लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ ट्रेवल सिस्टम में क्या हो जाएगा, देखो ये अपने पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लेंगे अपने पास, एन तो लगेगा एन ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे कार्बन, यानी कि ये जो अपने पास सब्स्टिट्यूट है, इस सब्स्टिट्यूट की टेबल मैंने अपने पास पिछले क्लास में इसमें डिस्कस मैंने आपको क्लियर करवा दी थी कि इसको अपने पास सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट्स की लास्ट में ब्रोमाइड लग जाएगा, वहां मैंने ब्रोमो बताया। ठीक है, ये किस रूप में आ रहा है अपने पास, देखो वहां पे प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमाइड क्या, ब्रोमो किस रूप में आ रहा है, सफिक्स के रूप में। तो सफिक्स में लेंगे तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ऐसे इस तरीके से यूज में लेंगे। क्लियर है, तो ये अपने पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एन हो गया, कंप्लीट हो गया आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ एन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद में बात करें हम नेक्स्ट ट्रेवल सिस्टम में, दूसरा था, सेकंड कौन सा था अपने पास, आइसो। सेकंड कौन सा हो जाएगा अपने पास, आइसो। सेकंड यूज ऑफ आइसो। ठीक है, अब देखो आइसो का जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो एल्केन सीरीज की बात करें तो एल्केन सीरीज के लिए, एल्किल सीरीज के लिए और एल्काइल सीरीज के लिए किस तरीके से नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है, देखो किस तरीके से। आइसो की स्ट्रक्चर फिक्स होती है, आइसो की स्ट्रक्चर देखो कैसे होती है अपने पास, फिक्स होती है इसकी।
या अपने पास CH3C और ये अपने पास CH3, क्लियर है, ये H। यदि एक कार्बन से दो CH3 ऐड हो, जुड़े हुए हों, दो CH3 मिथाइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हों और जिस कार्बन से उस कार्बन की एक लास्ट में एक बैलेंस निकाल दें, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आइसो स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपने पास, आइसो स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है, CH, ये ऊपर CH3 लगा दें, ये ऊपर CH3, ये इस तरीके से भी हो सकती है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH और ये CH3, इस तरीके से भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है यदि एक कार्बन पे अगर CH3 लगे हुए हो, एक बैलेंस अगर फ्री हो, तो इसको बोला जाता है आइसो स्ट्रक्चर बोला जाता है। बोलेंगे इसको आइसो स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, क्लियर है। अब इसका यूज देखो किस तरीके से किया जाता है। ये अपने पास CH3C, ये CH3, ये आइसो तो है ही है, ये आइसो स्ट्रक्चर तो है ही है, ये आइसो स्ट्रक्चर है। यदि यहाँ पे अपने पास यहाँ पे अगर अपने पास क्या लगा दे, अपने पास हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो यहाँ पे अपने पास हमारे पास आगे मतलब स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, अपने पास यहाँ लगा दे अपने पास CH3। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपने पास, जैसे एल्केन सीरीज की बात कर रहे हैं हम, एल्केन सीरीज की बात कर रहे हैं और एल्किल सीरीज की बात कर रहे हैं। तो एल्केन सीरीज में अपने पास फर्स्ट एग्जांपल CH3C, ये अपने पास CH3, ये H, ठीक है, और यहां अगर हम CH3 लगा दें। एल्किल सीरीज की बात करें तो यहाँ CH3, CH, CH3 और ये अपने पास ब्रोमाइड लगा दें, ठीक है, या क्या लगा दें अपने पास, ब्रोमाइड लगा दें। तो यहाँ नोमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे किस तरीके से, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो हो जाएगा आइसो। कितने टोटल कार्बन, कितने टोटल कार्बन में समय सिंगल बॉन्ड है, तो आइसो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या हो जाएगा अपने पास, 4 कार्बन में ब्यूटेन, तो यहां हो जाएगा अपने पास आइसो ब्यूटेन, ठीक है। और ये आइसो स्ट्रक्चर है ही है, और लास्ट में Br जुड़ा हुआ तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो स्ट्रक्चर है। आइसो कितने कार्बन है, प्रोपिल, और यहां क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन ऐड करते जाए, आइसो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। आइसो स्ट्रक्चर में अगर आपने चेंज कर दिया तो आपकी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3 और ये CH2 यहाँ आ जाएगा। Br की जगह अपने पास Cl जोड़ दो, क्लोरो जोड़ दो, ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आइसो वर्ड तो आएगा ही आएगा। आइसो वर्ड तो आपको लगाना है। तो टोटल कार्बन कितने हमारे पास इसमें, टोटल कार्बन कितने इसमें हमारे पास 5 है, तो 5 के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, पेंटेन, 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंटेन। और इसमें अपने पास ये आइसो है, ये आइसो 4 कार्बन है, तो 4 के लिए आ जाएगा अपने पास ब्यूटेल, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया इसका, ऐसा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आइसो का आप आगे की कार्बन चेन को आप ऐड करते जाओ, CH2 ऐड करते चले जाओ, तो आपके पेंटेन के बाद में हेक्सेन हो जाएगा, आइसो हेक्सेन हो गया, आइसो हेप्टेन हो गया, आइसो ऑक्टेन हो गया, आइसो नोनेन हो गया। ऐसे धीरे धीरे अपने पास कार्बन चेन अगर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो नोमेनक्लेचर इसका चेंज होता चला जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास यूज ऑफ आइसो, क्लियर है, यूज ऑफ आइसो। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपने पास यूज ऑफ नियो, यूज ऑफ नियो सेकेंडरी टर्सरी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपको थर्ड की बात करें अपने पास यूज ऑफ अपने पास नियो, यूज ऑफ नियो। तो नियो की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फिक्स होती है। देखो नियो की स्ट्रक्चर कैसे, CH3, यानी एक कार्बन से यदि 3 CH3 एडेड हो, जुड़े हुए हो, तो इसको बोला जाएगा नियो स्ट्रक्चर, क्लियर है, फिक्स है। 3 अगर CH3 एडेड है तो इसको बोल देंगे अपने पास नियो स्ट्रक्चर्स बोल देंगे। अब इसके बाद नोमेनक्लेचर की बात करें हम, फर्स्ट एग्जांपल किसका अपने पास, एल्केन सीरीज के लिए, एल्केन सीरीज के लिए नॉर्मल का यूज, सॉरी इसका नियो का यूज, और एक अपने पास एल्किल सीरीज के लिए। देखो फर्स्ट एग्जांपल में CH3C, ये तो नियो की स्ट्रक्चर होगी, ये कौन सी होगी अपने पास, नियो की स्ट्रक्चर्स होगी। अब नियो के स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे अपने पास CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और देखिए अब अगर यहाँ पे अपने पास इसके लिए CH3 CH3, ये CH3, ये अगर इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हम निकाल दें तो इस स्ट्रक्चर में नाम चेंज हो जाएगा। नाम कैसे चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन,
इसको टर्सरी कार्बन कहेंगे। तो टर्सरी कार्बन के लिए तो यहाँ पे एक कार्बन और इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं अपने पास कि दिस यूज ऑफ एल्केन कार्बन नंबर 5 एंड एल्किल कार्बन नंबर 5, दोनों 5 से स्टार्ट होंगे। तो यहां हम Cl लगा दें, तो यहां तो इसका नाम तो यूज क्या हो जाएगा, इसका नियो, और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो नियो पेंटेन, और इसका हो जाएगा अपने पास नियो और पेंटिल क्लोराइड। ठीक है। अब ऐसे कार्बन चेन को आप अगर इंक्रीज करते जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, नियो पेंटेन के बाद में हेक्सेन हो जाएगा, नियो हेप्टेन हो जाएगा, नियो ऑक्टेन हो जाएगा, नियो नोनेन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रेवल सिस्टम के। सेकेंडरी और टर्सरी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब बाकी की जो हमारे अपने पास ट्रेवल के बाद में जो डेराइव सिस्टम है, डेराइव सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको बार बार नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर अगर आप साइंस लेते हो आगे तो नोमेनक्लेचर आपके केमिस्ट्री का बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय।